Next is installing and managing hardware devices. Next topic is how to install hardware devices. हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना देख चुके हैं. सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना हो लिनक्स में तो पैकेज मैनेजर चाहिए, रेड हैट पैकेज मैनेजर और यम. आई होप आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ है, पहले मैं करा चुकी हूँ. ग्राफिकल बेस्ड भी करवाया है. कमांड स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही. अब देखो हो गई है. वेट. हाँ जी, आ रहा है अब नजर. हाँ जी. Right. So next topic is installing and managing hardware devices, means how can we install hardware. इंस्टॉल हार्डवेयर का मतलब क्या है. अब यहाँ पर लिनक्स में पेन ड्राइव, सीडी रोम डायरेक्टली इंसर्ट करके चलने नहीं लग पड़ता जैसे विंडोज़ में. विंडोज़ का ड्रॉबैक ये है कि उसी वक्त चल पड़ता है और उसी वक्त चलने के कारण उसमें वायरसेस आने के चांसेस या सिक्योरिटी कम हो जाती है. लेकिन लिनक्स में हार्डवेयर जो है सारे सपोर्ट भी नहीं होते हैं और सारे डायरेक्टली भी अटैच करके चलने नहीं शुरू होते हैं. हमें हार्डवेयर को जो लिनक्स सपोर्ट नहीं करता है उनको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है. इंस्टॉल करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हार्डवेयर, लाइक सी डी रोम का अलग थोड़ा सा मेथड है, थोड़े थोड़े चेंजेस है. उनको माउंट करना पड़ता है. पेन ड्राइव का अलग है, यूएसबी डिवाइसेस का अलग है. सो उनको इंस्टॉल करना पड़ता है. इंस्टॉल करने के लिए हमने सारे अलग अलग केसेस करने हैं, पर जो जनरल स्टेप्स हैं जब हम लिनक्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसके दौरान अगर हमें इंस्टॉल करना है किसी हार्डवेयर को तो कॉमन स्टेप्स हैं, कॉमन स्क्रीन आएगी. वो स्टेप्स अभी हम करने लगे हैं. उसके बाद मैं आपको ये इकट्ठा आंसर बना के दे दूंगी. मेरे पास अलग अलग फाइल्स में बनाया है, इकट्ठा कर दूंगी सो दैट आपको पता चल जाए कि एक ही आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है. सो पहला पार्ट है हाउ टू इंस्टॉल हार्डवेयर डिवाइसेस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन. लिनक्स को इंस्टॉल करने के दौरान कैसे इंस्टॉल करना है हार्डवेयर को. दूसरा केस हो सकता है कि जो अलग अलग डिवाइसेस हैं उनको आफ्टर इंस्टॉलेशन कैसे इंस्टॉल करना है विद कमांड्स या विद ग्राफिकल, वो सारा हम स्टडी करेंगे. देन मैनेजिंग डिवाइसेस में आ जाएगा हाउ टू मैनेज. सो दो अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं. अगर पेपर में इकट्ठा क्वेश्चन आ जाए तो दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट लिख सकते हो. किसी एक का हार्डवेयर एक्सप्लेन कर दिया, सिमिलरली करके लिख दिया. अलग अलग से भी आ सकता है इंस्टॉल करना, मैनेज करना. सो ये मैं दो क्वेश्चंस, दो टॉपिक्स अलग अलग करवाऊंगी. बट आपने अगर इकट्ठा आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करना, दोनों कर लें, फिर आपको मैं बता दूंगी कैसे अटेम्प्ट करना है और अलग अलग भी कैसे अटेम्प्ट करना है. सो विल स्टार्ट विद installation of hardware. Installation of hardware includes, first of all, detection of mouse. When we are into the process of Linux installation, when we are installing Linux, then after installing Linux and after installing softwares install करने के बाद स्क्रीन ओपन होती है जो हमसे हार्डवेयर के बारे में पूछती है. हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा, माउस को डिटेक्ट करेगा. सबसे पहले वो माउस चेक करेगा कि आपको ऑप्शन देगा कि आप माउस डिटेक्ट करो या सिलेक्ट करो. सिंपली एक स्क्रीन है, आपने उसमें से सिर्फ सिलेक्ट करना है. अगर आपके पास 2 बटन का माउस है आप वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लो. 3 बटन वाले माउस मॉडल्स पहले आते थे, वो सिलेक्ट कर लो. हमें एनेबल करना पड़ेगा माउस को. देन हम वीडियो कार्ड एनेबल करेंगे. वीडियो कार्ड इसलिए ताकि हम मॉनिटर स्क्रीन पर देख सके. उसके बाद हम मॉनिटर सिलेक्ट करेंगे हमारा कौन सा है. देन मॉनिटर सिलेक्ट करने के बाद हम डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे. डेस्कटॉप ज़्यादातर एक्स विंडो सिस्टम के बेस्ड के ऊपर होता है. एक्स विंडो सिस्टम में फर्दर डेस्कटॉप्स अवेलेबल है लाइक जी नॉम, के डी ई, जो आपने दोनों पढ़े हैं.
सो दैट मीन्स हमें डेस्कटॉप भी सिलेक्ट करना पड़ता है। देन वीडियो मोड सिलेक्ट करना पड़ता है। वीडियो मोड में मोनो मोड होता है, मल्टी मोड होता है। मोनो मोड का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हैं, वो आजकल हम नहीं चाहते होते कभी भी। सो मल्टी मोड होता है। मल्टी मोड में भी फर्दर हम ट्यूनिंग कर सकते हैं कि कितनी रेजोल्यूशन लेनी है, 1080, 720, 640। आई होप ये बात अब आपको समझ आ जाती होगी, बिकॉज आप लोग मोबाइल्स में भी रेजोल्यूशन सेट करते हो, वीडियोस की भी रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन मतलब डॉट्स पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट्स आ रहे हैं, 1 इंच में कितने पिक्सल्स आ रहे हैं। जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी पिक्चर क्वालिटी उतनी बेस्ट होगी, उतनी अच्छी होगी। देन हम नेटवर्किंग सिलेक्ट करते हैं, लैन को कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद क्लॉक एंड टाइम जोन को सेट करते हैं। स्टार्टअप सर्विसेज स्टार्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, लाइक सर्विसेज कौन सी स्टार्ट करनी है। आप मान लो वो चलाना चाहते हो, डीबीएमएस का कोई सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, उसकी सर्विस इनेबल कर दो। स्टार्टअप के टाइम पे, बूटिंग के टाइम पे आप क्या चाहते हो कि स्टार्ट हो, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर अगर चलाना है तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रूट पासवर्ड, दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रूट पासवर्ड, रूट पासवर्ड मीन सुपर यूजर पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। आपको कल बताया था कि दो तरह के हमारे पास हो सकते हैं यूजर्स, सुपर यूजर एंड नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर जो है उसके पास सारे परमिशंस नहीं होते, सिस्टम कमांड्स नहीं रन कर सकता। लेकिन जो सुपर यूजर है या जिसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, वो सिस्टम कमांड्स चला सकता है। और हमने कल ये भी बात की थी कि अगर हम नॉर्मल यूजर में काम कर रहे हैं तो हम sudo कमांड चला सकते हैं, जिससे हमें सुपर यूजर की परमिशंस मिल जाती हैं और हमें रूट पासवर्ड भी नहीं देना पड़ता। हम डायरेक्टली बिना सुपर यूजर में लॉग इन किए हुए भी चला सकते हैं। सो असाइन करना पासवर्ड ताकि हमारा सिस्टम सिक्योर रहे। बूट डिस्क क्रिएट करनी, कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने इनिट में कर लिया था। बूट डिस्क, मास्टर बूट रिकॉर्ड बनाना, जिसमें हमारी लिनक्स की जो है कर्नल जो है वो स्टोर्ड होगा। समझ आया? इतना इतना क्लियर हुआ है बेटे? सो इसमें इनमें कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं थे। इसमें सिंपल हमने ये बताया कि जब हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं सिस्टम, तो इंस्टॉल करने के दौरान भी हमें कुछ चीजें चूज करनी पड़ती हैं हार्डवेयर के रिलेटेड। लाइक हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चूज कर सकते हैं। उनमें इंक्लूडेड है माउस डिटेक्ट करना, वीडियो डिटेक्ट करना, वीडियो कार्ड डिटेक्ट करना, मॉनिटर डिटेक्ट करना, देन अदर पोर्ट्स डिटेक्ट करना, लैन कॉन्फ़िगरेशन सेट करना, प्रिंटर सेट करना, क्लॉक एंड टाइम जोन सेट करना, वो भी हमें सिलेक्ट करना पड़ता है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स। Now, next part is how to install particular hardware devices after installation, like CD-ROM. So we have different cases, like CD-ROMs हम install कर सकते हैं, CD read write इंस्टॉल कर सकते हैं। देन वी कैन इंस्टॉल यूएसबी डिवाइसेस जिसमें पेन ड्राइव्स वगैरह सारी आ जाएंगी। फिर हम प्रिंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। दीज आर ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस। सो आपको 4 मैं करवाने लगी हूँ। 4 इसलिए कि अगर अकेला इंस्टॉलिंग हार्डवेयर आ जाए तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द 4 और 2, एनी 2 कोई भी कर सकते हो। और अगर कोई पर्टिकुलर आ जाए तो भी आप कर पाओ। अगर आ जाए इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग इकट्ठा, तो ये सारी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। किसी एक का इंस्टॉलिंग सीडी रोम का पूरा प्रोसेस दे दो, या सभी हेडिंग्स लिख के सबकी एक एक दो दो चार चार कमांड्स दे दो जो है पर्टिकुलर। सो लेंथ आपने एडजस्ट करनी सीखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन है लेंथी। हार्डवेयर मेंशन नहीं किया सिलेबस में कौन सा, कोई भी हो सकता है। सो हमें सारा करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आप अपने पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ फर्स्ट केस इज सीडी रोम्स कैसे इंस्टॉल करने हैं। सीडी रोम अगर हम देखना चाहें तो सीडी रोम का जो रियल नेम होता है वो वेरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम। रियल नेम से मेरा मतलब है कि जब सीडी रोम का जब लिनक्स के पार्टीशंस किए जाते हैं तो सीडी ड्राइव को जो नाम दिया होता है, लेबल जिसको कहते हैं, वो वेरी कर सकता है। वो डिपेंडिंग अपॉन कुछ भी दिया जा, कोई भी यूजर कुछ भी दे सकता है। जैसे विंडोज में डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव देते हैं, वैसे ही लिनक्स में भी कोई भी नेम दे सकते हैं। और अगर हम वो नेम देखना चाहते हैं, ये ऑप्शनल पैराग्राफ है, सेकेंड पैराग्राफ, मेक नोट दैट इवन द सीडी रोम इज कन्फिग। सेकेंड पैराग्राफ आप स्किप भी कर सकते हो, आपको रियल नेम जानने की जरूरत नहीं है। पर फॉर नॉलेज पर्पस यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमने देखना है तो हम ls कमांड चलाएंगे, -l। -l इज फॉर लॉन्ग लिस्टिंग, क्योंकि डिवाइसेस डील कर रहे हैं। सो डेव डायरेक्टरी के अंदर सीडी रोम करोगे तो लिस्ट आ जाएगी। और हम
डी मैसेज के साथ, डी मैसेज एक कमांड है मैसेज को डिस्प्ले, डी मैसेज स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले मैसेज। अगला जो वर्टिकल बार लिखी है दिस इज पाइप सिंबल, लिनक्स की कमांड्स है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्रेप, ग्रेप भी कमांड है। सीडी, ग्रेप सीडी लिखने का मतलब है कि जब सीडी रोम लिस्ट होएगा तो उसमें बहुत सारी रोज आ जाएंगी, बहुत सारे आंसर्स आ जाएंगे, हमें सिर्फ वो चाहिए जिसमें अकेला वर्ड सीडी आ रहा हो, तो हमें एक्चुअल नेम सीडी रोम का पता चल जाए। मेन स्टेप्स ये है, फर्स्ट स्टेप है इज टू माउंट द सीडी रोम। सबसे पहला स्टेप है इंस्टॉल करने का, माउंट करो। सो ये पैराग्राफ मैंने अभी बताया, मेक नोट दैट इवन द सीडी रोम इज कॉन्फ़िगर्ड प्रॉपर्ली, ये पैराग्राफ आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। सो माउंट करना है सीडी रोम को, मैं आपको सारा कट करके सारा प्रॉपरली नोट्स बना के बाद में भेज दूंगी, आज मोस्ट प्रोबेबली आज ही भेज दूंगी, नहीं तो कल भेज दूंगी, अगर आज नहीं बने तो कोशिश करूंगी आज ही अभी भेज दूं। सो नेक्स्ट इज हाउ टू माउंट सीडी रोम। राइट, माउंट करने के लिए माउंट कमांड यूज होती है। माउंट कमांड में 3 केसेस दिए हैं, सारे सेम ही हैं, आप एक ही कमांड यूज कर सकते हो। क्यों दिए हैं? क्योंकि अलग अलग दिए हैं। हमने कहा था कि जो हमारी हार्ड डिस्क है वो HDA, HDB, HDC, HDD ऐसे भी हो सकती है, दैट इज फॉर हार्ड डिस्क। और अगर हमारी स्कजी डिस्क है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस वाली डिस्क है, तो इट कैन बी SCD SCSI, SC स्टैंड्स फॉर SCSI डिस्क 0, SCSI डिस्क 1, SCSI डिस्क 2। तो पूरा पाथ देना पड़ेगा, दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट पाथ। माउंट डेव, डेव डिवाइस के लिए, उसके अंदर सीडी रोम नाम की डायरेक्टरी हो सकती है। जो मेन चीज है वो है माउंट, माउंट के अंदर MNT, MNT डायरेक्टरी, MNT के अंदर सीडी रोम डायरेक्टरी। सो सारे एग्जाम्पल सेम है, सिर्फ पार्टीशन अलग अलग नहीं है। हम कोई भी इनमें से पार्टीशन के अकॉर्डिंगली जो हमारे सिस्टम में है वो यूज कर सकते हैं। MNT CD रोम जो डायरेक्टरी है वो टेम्पररी बनती है, जिसमें डिवाइस की या जो कह लो फिजिकल डिवाइस की इंफॉर्मेशन CD रोम की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब क्या होता है, जैसे ही आपने माउंट कर लिया, आप माउंट करने के बाद उसको यूज़ कर लेते हो, यूज़ करने के बाद हम ऐसे ही CD रोम नहीं निकाल लेते विंडोज़ की तरह, हमें उसको अनमाउंट करना पड़ता है। अनमाउंट मीन्स वी वांट टू इजेक्ट अ CD रोम, सीडी को बाहर निकालना है तो अनमाउंट करेंगे। अनमाउंट करने के लिए कमांड है यू माउंट, यू माउंट लिख देंगे। यू माउंट लिखने के बाद MNT उसका पाथ दे देंगे CD रोम, जो CD रोम पड़ी होगी वो निकल जाएगी। हमें इसमें पूरा डेव HDA, HDB, HDC, SCD ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं, बिकॉज अब हमें सिलेक्ट नहीं करनी है किस पार्टीशन में जानी है, अब हमें निकालनी है, जो भी होगी वो निकल जाएगी, इसलिए पूरा पाथ इसमें नहीं देते हैं। इज इट क्लियर? समझ आ गया? बहुत इजी है। मैं और इसको छोटा करके आपको सेंड करूंगी सो दैट आपको और इजी हो जाए लर्न करना और अपना लेंथ बनाने में भी हेल्प हो जाए। क्लियर? राइट। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अगेन सेम ही है, CD रीड राइट का ही फर्क पड़ना है। अब अगेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्राइव को, ड्राइव को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी बताया LS कमांड के साथ। LS कमांड के साथ देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी, और अगर हम एक ही कमांड के साथ सिर्फ CD का ही देखना चाहते हैं जिसमें वर्ड CD आ रहा है, ग्रेप का मतलब होता है जनरल रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें सिर्फ CD वर्ड आ रहा है, सिर्फ वही देखने हैं, तो डी मैसेज, डिस्प्ले मैसेज ग्रेप चला सकते हैं। उससे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसका मॉडल आ जाएगा, ड्राइव का नाम आ जाएगा, ब्रांड का नाम, मतलब सारा CD की डिटेल्स आ जाएंगी जो हम देखना चाहते हैं। हमें अगर नेम चाहिए तो नेम आ जाएगा। अगर हमारे पास एक ही हार्ड ड्राइव है और एक ही CD रीड राइट है, तो जो भी नाम आएगा वो ज़्यादातर डेव HD की फॉर्म में होगा, बिकॉज जो एक ही हार्ड ड्राइव हो तो उसमें HD फॉर्म होती है, मगर अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें CD रोम 0, CD रोम 1, SCD, SCSI, SCD 0, SCD 1 इस तरह भी आ सकते हैं। सेकेंड स्टेप है कि हम कन्फिगर करेंगे मॉनिटर, CD रीड राइट के केस में हमें कन्फिगर करना पड़ता है। कन्फिगर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अब हमें सिर्फ रीड नहीं करना, हमें राइट भी करना है। तो उसको करने के लिए हम एक लाइन ऐड करेंगे मॉड्यूल्स में, SCSI होस्ट अडेप्टर। SCSI होस्ट अडेप्टर का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि हम सेटिंग सेट कर रहे हैं कि SCSI वाली डिवाइस जो है, अगर क्योंकि नॉर्मल हार्ड ड्राइव अगर एक ही है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमने SCSI वाला केस करना है तो SCSI इनबिल्ट नहीं है। SCSI
इंटरनली सपोर्टेड नहीं है, SCSI को हमें एक्सटर्नली हैंडल करना पड़ता है। सो उसके लिए SCSI होस्ट अडेप्टर लिखना पड़ता है। और modules.conf फाइल में भी एक लाइन लिखनी पड़ेगी, प्रोब ऑल का मतलब होता है चेक, प्रोब मीन्स चेक करना, सबको चेक करे, होस्ट अडेप्टर को भी और IDE SCSI को भी। सो ये लाइन ऐड करनी है, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। इन केस आपको नहीं याद हो तो आप पूरा सेकेंड स्टेप छोड़ सकते हो, बिकॉज ये ऑप्शनल स्टेप है, सिर्फ SCSI के केस में किया जाता है। सो फाइल सेव कर लो, ये दोनों फाइल्स, मॉड्यूल्स नाम की फाइल और modules.conf नाम की फाइल। उसके बाद lilo.conf हमारा लोडर है। लोडर में हमें बताना पड़ेगा, अपेंड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि हम किस किस पार्टीशन में अपनी ड्राइव सेट करने वाले हैं, लाइक HDB में, HDD में, HDC में, जो भी ऑप्शन होगा वो हम दे सकते हैं। डेव फाइल सिस्टम को माउंट करवाना है, तो उसके लिए लीलो, ये सारा lilo.conf है। मैं कोशिश करूंगी इसको भी और सिंप्लीफाई कर दूं, वैसे आप लीलो पढ़ चुके हुए हो, ये सारा वही है। बूट कहाँ से होना है, मैप, पर क्योंकि ये आंसर हमारा लीलो का नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही चीज चाहिए, दैट इज ये लाइन अगर आपको दिख रही हो, अपेंड इज इक्वल टू डेव FS। सो सिर्फ ये लाइन ऐड करनी है, ये अपेंड इज इक्वल टू, बाकी सारी लाइंस जो है लीलो की हैं वो हमारे काम की इस टाइम नहीं है। हमें अपेंड वाली सिर्फ लाइन ऐड करनी है, ये बताने के लिए कि हम हार्ड डिस्क कौन सी ले रहे हैं, किस पार्टीशन में कौन सी लेनी है। सो ये मैं सिंप्लीफाई और कर दूंगी आपको। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा पार्टीशन में कौन सा CD-ROM लेना है। उसके बाद अगेन सेम ही है, माउंट करने के लिए माउंट कमांड यूज होती है, अभी की थी, जिसमें भी है डेव में तो जाना ही जाना है। अगर SD0 में SD0 आ जाएगा, MNT CD-ROM आ जाएगा। फर्स्ट CD-ROM ड्राइव जो होती है वो SCD0 होती है, सेकेंड SCD1 होती है, SCD2 होती है, एंड सो ऑन आ जाती है। नीचे माउंट डायरेक्टरी के सबके केसेस दिए हैं, अलग अलग उनकी डायरेक्टरीज भी बनाई जा सकती हैं अगर हमने बहुत सारे लेने, और माउंट भी किया जा सकता है। इज इट क्लियर? मैं और इसको थोड़ा छोटा करके आपको दूंगी, ये बहुत लेंथ बन जानी है, स्मॉल स्मॉल कर दूंगी आपको, नोट्स इसके बना के प्रॉपरली आपको दोबारा दे दूंगी, ठीक है? सम हाँ, नेक्स्ट अगर कहने का मतलब सिंपल इतना है कि हमने माउंट करना है। माउंट करने के लिए माउंट कमांड यूज होनी है, जिस भी चीज को करना है माउंट करना पड़ता है। सो अगेन USB डिवाइसेस है, अगर वो नहीं डिटेक्ट हो रही हैं, और कई बार नहीं होती है बिकॉज लिनक्स सपोर्ट नहीं करती है, तो हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए माउंट करना पड़ेगा, माउंट करने के लिए माउंट कमांड यूज होगी, माउंट कमांड में डेव आ जाएगा क्योंकि डेव डायरेक्टरी में ही सारा काम है। उसके बाद SDA या HDA वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि USB जिप डिस्क है, जिप डिस्क भी कहते हैं इसको, पेन ड्राइव वगैरह को या मेमोरी कार्ड को। SDA1 में तो, SDA0 में तो होगा नहीं क्योंकि उसमें CD-ROM के लिए फिक्स किया होता है। SDA2 में CD रीड राइट के लिए किया होता है। सो इट कैन बी SDA3, SDA4, SDA5, इस तरह हो सकता है। सिंपल मतलब इतना है कि हमें माउंट करना है, MNT zip नाम का डायरेक्टरी बनेगी, फाइल बनेगी। VFAT है, फाइल सिस्टम का टेबल है। -T है, टेम्परली बनाई जाती है। सो अगर हमें एक कमांड बेस नहीं यूज करना तो हम यूटिलिटी भी यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द यूटिलिटी समझ गए, टूल मीन्स सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मीन्स ग्राफिकल। सो USB डिवाइसेस के लिए ग्राफिकल टूल आता है जिसका नाम है USB व्यू। USB व्यू में अगर हम जाएं तो USB व्यू में हमें ये खोल लेना है कि मेन्यू में जा, स्टार्ट मेन्यू में कॉन्फ़िगरेशन में हार्डवेयर, उसमें सिंपली हमें USB वाले पोर्शन पे यस कर देना है, नो की बजाय यस कर देंगे तो वो हमारा ये ले लेगा, हैंडल कर लेगा। आगे modules.conf फाइल वैसे ही है जैसे अभी की थी CD रीड राइट के लिए। modules.conf फाइल में प्रोब ऑल USB इंटरफेस वर्ड लिखना है, वहाँ पे CD रीड राइट लिखा था, यहाँ पे USB इंटरफेस वर्ड लिख देना। सो USB यस लिख सकते हैं, USB नो अपने आप लिखा जाएगा। ये मैं और आपको छोटा करके दूंगी, सिंप्लीफाई करके। नेक्स्ट आ गया प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करना है। प्रिंटर का वैसे हमारा पूरा चैप्टर है सेक्शन C में, तब हम करेंगे डिटेल में, उसकी समरी यहाँ पर दी हुई है। अभी आपको शायद समझ ना आए इनमें से कुछ स्टेप्स, बिकॉज पूरा चैप्टर जब तक नहीं करोगे वो नहीं पता लगेंगे। इसमें क्या करना है, ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उस चैप्टर में हमने लेंथी करना है, काफ़ी कुछ करना है, बहुत सारे मेथड्स हैं, सारे मेथड्स करने हैं। यहाँ पे सारे नहीं डिस्कस किए, छोटा सा ब्रीफ सा ओवरव्यू दिया है।
कि वेब ब्राउज़र ओपन कर लो, उसमें लोकल होस्ट अब क्यों करना है वो मैं उस चैप्टर में ही एक्सप्लेन करूँगी। वेब ब्राउज़र के थ्रू प्रिंटर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा लिनक्स जो है ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो लिनक्स का बहुत सारा काम, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी सेटिंग्स नेट के थ्रू भी हो जाती हैं, इंटरनेट के थ्रू भी हो जाती हैं। उसका लोकल होस्ट 631 है, मतलब 631 पोर्ट नंबर रिज़र्व्ड है प्रिंटर के लिए। उसमें एक स्क्रीन खुलेगी, उसमें से एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में ऐड प्रिंटर होगा, ऐड प्रिंटर देना है। प्रिंटर को अगर आप यूजर नेम पासवर्ड देना चाहते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है अगर वो मांग रहा है तो आप वो दे सकते हो। फिर उसके बाद आपने इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लेना है। फिर कनेक्शन टैब, ये स्टेप सारे अभी नहीं समझ आएंगे, जब हम पूरा चैप्टर करेंगे तब ज़्यादा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएंगी। उसमें आपने होस्ट नेम देना है। होस्ट नेम मतलब आपने अपने प्रिंटर का नाम कह लो या अपनी मशीन का नाम या आईपी एड्रेस दे देना है। जैसे कि इसने आईपी एड्रेस दिया 10.34.21.25। फिर आप अपनी डिस्क्रिप्शन, प्रिंटर की नेम, लोकेशन देना चाहते हो तो दे दो, कंटिन्यू कर देना है। पीपीडी फाइल खोलनी है, प्रिंटर प्रिंटर की फाइल है, प्रिंटर ऐड करने की फाइल है, उसको खोल खोल के देख सकते हो कि आपका प्रिंटर हो गया है। अगर हो गया है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ऐड प्रिंटर करके आप अपना प्रिंटर यूज कर सकते हो अपने सिस्टम के ऊपर वाया इंटरनेट, वाया ब्राउजर, ब्राउजर के थ्रू। सो ये अगर नहीं भी समझ आएंगे अभी स्टेप्स, या जब पूरा चैप्टर करना है तब उस टाइम जो स्टेप्स आपको इजी लगेंगे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन इंस्टॉल